कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि गहूमनी का या काले मनी का मंगलसूत्र बना के दिखाइए। तो आज हम गहूमनी का मंगलसूत्र बनाने वाले हैं। लॉन्ग मंगलसूत्र है वाटी पेंडेंट के साथ। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वाटी पेंडेंट के साथ लॉन्ग मंगलसूत्र बनाएंगे गहूमनी के साथ। तो यहाँ पे मैंने वाटी पेंडेंट लिया है। आप कोई सा भी वाटी पेंडेंट ले सकते हो। उसके पास यूज करने के लिए 4 गोल्डन मोती और 3 सुई लिया है मैंने 12 नंबर की। उसमें नॉर्मल सिलाई वाला धागा डाल के रखा है। गहूमनी लिया है, स्क्रू लिया है, 1 नंबर साइज़ के काले वाले मोती लिए हैं। सबसे छोटे वाले मोती होते हैं उससे थोड़े बड़े साइज का, नायलॉन का धागा, लाइटर, इंच टेप और कैंची लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हमें इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 मीटर तक धागा माप लिया है। अब उसी धागे की सहायता से, उस मपे हुए धागे की सहायता से 1 मीटर और ले लेंगे, एक तह और ले लेंगे तो ये 2 मीटर का हो जाएगा। फिर एक तह लेंगे तो ये 3 मीटर का हो जाएगा। अब हम इसे रील में से कट करके अलग कर लेंगे। एक हमें लंबा सा धागा लेना है 3 मीटर का। यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि 3 मीटर का एक लंबा सा धागा लेना है हमें। अब क्या करना है ना कि धागे को सुलझा लेना है। तो दोनों कटे हुए मुँह को एक पास कर लेना है और इस तरीके से इसे दोहरा फोल्ड कर लेना है। आज मैं थोड़ा लंबा लॉन्ग मंगलसूत्र बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने लंबा धागा लिया है। तो यहाँ पे मैंने 3 मीटर का धागा लिया है, उसे दोहरा फोल्ड कर लिया। इसी तरीके से हमें और 2 धागे लेने हैं 3-3 मीटर के। सब मिला के हमें 3 धागे लेने हैं 3-3 मीटर के और तीनों धागों को अलग अलग दोहरा फोल्ड कर लेना है। अब क्या करना है कि जहाँ से मैंने फोल्ड किया है, जहाँ से बीचों बीच भाग आया है ना, इस धागे का नायलॉन का धागा है जो उसके बीच में ना इस सुई के धागे को डाल के और सुई के धागे को आपस में ही बांधने के जैसा बांध लेंगे। कुछ इस तरीके से जैसे मैं बांध रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको सुई के धागे को भी बांध लेना है यहाँ पे नायलॉन के धागे में। तो ये जो सुई का धागा है ना, ये नॉर्मल सिलाई वाला धागा है। आप कोई सा भी नॉर्मल सिलाई वाला धागा डाल के सुई में आप पिरो सकती हैं। अब क्या करना है कि मैंने तीनों धागों को खींच के इस तरह से बराबर कर लिया है और जिधर इसका कटा हुआ भाग आ रहा है ना, कटा हुआ सिरा छोर आ रहा है, उधर अब क्या करना है कि गांठ लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं धागे थोड़े से छोटे बड़े हो रहे हैं मेरे धागे, तो इसलिए ना मैं बराबर कट करके फिर यहाँ पे गांठ लगा ले रही हूँ। तो 1 या 2 गांठ लगाइए, ज़्यादा मोटा भी नहीं गांठ लगाना है यहाँ पे हमें, नहीं तो स्क्रू के अंदर बैठेगा नहीं। ये धागे के 3 तह है, 6 तह हो गए हैं ना, तो इस वजह से ये थोड़ा धागा का गांठ ना मोटा हो जाएगा। तो 1 या 2 गांठ लगाइए। तो गांठ के मुंह को अब क्या करना है, लाइटर या माचिस या अगरबत्ती की सहायता से सेक लेना है। सेकते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं आपका हाथ ना जले। अब क्या करना है ना कि अब यहाँ पे जिधर सुई लगाया था मैंने बांधा था उधर चले आना है। अब क्या करना है, स्क्रू डालना है। तो स्क्रू को खोल लेना है। स्क्रू डालने से पहले एक सुई में एक छोटा सा मोती डाल लेना है। फिर इस तीनों सुई को एक साथ करके स्क्रू को डालना है। तो स्क्रू का एक भाग डालना है। स्क्रू का मुंह हमेशा बाहर की तरफ रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं डाल रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको भी स्क्रू डालना है। अब धागे को खींचते हुए स्क्रू के अंदर गांठ को बिठा लेना है और स्क्रू एक जगह पे फिक्स कर लेना है ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये प्लेन पीला मोती लिया है 1 नंबर साइज़ का, थोड़े बड़े साइज़ का, जो पहले नहीं बता पाई थी। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो काले वाले मोती लिए हैं ना, उसकी लड़ी को लेना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सुई में इन काले वाले मोतियों को पिरो रही हूँ। तो लड़ी में से इस तरीके से आसानी रहता है। अगर आपके मोती मतलब लड़ी में है ना, तो इस तरीके से पिरोइए, जल्दी से आप गूँथ लेंगी। टाइम थोड़ा कम लगेगा इस तरीके से करने पे। तो यहाँ पे 3-3 इंच तक मैंने काले वाले मोती डाले हैं तीनों सुइयों में, यानी तीनों लड़ियों में। अब क्या करना है कि तीनों सुइयों को एक साथ कर लेना है। अब यहाँ पे हमें गेहूँ वाले मोती डालने हैं। तो गेहूँ मोती डालने से पहले ना एक जो बड़े साइज़ का जो पीला मोती लिया है वो डाल लिया। फिर तीनों सुई को एक साथ करके गेहूँ वाले मोती डाले हैं और फिर पीला मोती डाला है। अगर एक साथ करके तीनों सुई को एक साथ करके आपके मोती नहीं जा रहे हैं ना, तो 2 सुई में डालिए, फिर 1 सुई को बाद में पास कर लीजिए। इस तरीके से भी चले जाते हैं। इस गेहूँ वाले मोती को कारले मनी भी शायद बोलते हैं, मुझे इतना पता नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस गेहूँ वाले मोती को क्या बोलते हैं और किस किस नाम से बोलते हैं। मुझे एक करेला डिजाइन का लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि ये काले मनी लग रहे हैं, ऐसे हैं। तीनों लड़ियों में मैंने 2.5 इंच तक काले वाले मोती डाल लिए, फिर गेहूँ वाले मोती, फिर काले मोती। इस तरीके से मैंने 5 जगह पे गेहूँ वाले मोती डाले हैं और बीच बीच में 2.5 इंच तक काले वाले मोती डाले हैं। अब यहाँ पे पेंडेंट डाल लेना है। तो पहले मैंने एक पीला मोती डाला है बड़े साइज़ वाला, फिर जो वाटी पेंडेंट के पास जो यूज़ करने वाला जो गोल्डन मोती है ना, गोल वाला, वो डाला है। ये फुटबॉल डिजाइन के गोल्डन मोती है। फिर वाटी पेंडेंट, यहाँ पे वाटी पेंडेंट और फुटबॉल डिजाइन गोल्डन मोतियों के बीच बीच में प्लेन पीले वाले मोती डालने हैं। तीनों सुइयों को एक साथ करके ही हमें ये पेंडेंट और ये गोल्डन मोती डालने हैं। फिर उसके बाद तीनों सुइयों को अलग करके ये काले वाले मोती को पिरो लेना है। मैंने यहाँ पे पूरा लड़ी बना के तैयार कर लिया है, लास्ट का मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। तो तीनों सुइयों को एक साथ करके ही यहाँ पे स्क्रू डाला, स्क्रू का मुँह बाहर की तरफ रखा
था। एक सुई में एक छोटा मोती डाला और यहाँ पे मैंने कैंची की सहायता से कट करके धागे में से सुई को अलग कर लिया है। अब यहाँ पे गांठ लगा ले रही हूँ। तो हमारा धागा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, 2-3 इंच तक बच रहा है। आप चाहें तो 1 या 2 इंच और लंबा बना सकती हैं। यहाँ पे मोतियों को अच्छे से एडजस्ट करके मैंने 2-3 गांठ लगा लिए हैं धागे में और एक्स्ट्रा धागा कट करके गांठ के मुँह को सेक लिया है। मैं यहाँ पे मंगलसूत्र की लंबाई माप के दिखा रही हूँ। तो पेंडेंट से एक साइड के मंगलसूत्र की लंबाई 19 इंच है और फिर पूरा मैं मंगलसूत्र माप के दिखा रही हूँ कि कितना इंच लंबा है मंगलसूत्र, हमारे पूरे मंगलसूत्र की लंबाई। तो यहाँ पे 40 इंच ये लंबा मंगलसूत्र है, 40 इंच के आसपास है। ये बहुत ही लंबा मंगलसूत्र है। अब इससे और थोड़ा सा लंबा आपको बनाना है तो बना सकती हैं। इसमें थोड़ा सा और धागा है, मैं स्क्रू लगा के दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा बताने का तरीका आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।